आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि भले ही साबुन किसी भी कलर का हो लेकिन उसका झाग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है। जब रेड कलर का साबुन है तो रेड कलर का ही उसका झाग होना चाहिए ना। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप छत से कूदते हो तो आपको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। और क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो आँख खोल करके सोता है। तो इन सबको देखने के लिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिए गए बेल आइकन को भी बजा देना, जिससे कि आप भी हमारे मिस्टीरियस, अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की दुनिया में शामिल हो जाए। फैक्ट नंबर 15, WHO के मुताबिक हर साल करीब 6 लाख लोग पैसिव स्मोकिंग से मरते हैं। पैसिव स्मोकिंग यानी ये लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते, लेकिन तंबाकू के धुएं से जो दूसरे लोगों को बीमारी होती है उसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इसलिए कोई आपके पास धूम्रपान कर रहा है तो आप बिना कुछ सोचे पहले फुर्सत में वहां से खिचक लो, नहीं तो दुनिया से खिचकना पड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 14, ये फैक्ट सुन करके शायद आप कूद के मर भी नहीं सकते। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। मैं आपसे कोई मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा कि न्यूयॉर्क में अगर आप किसी छत से कूदते हो तो आपको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। फैक्ट नंबर 13, एडिडास कंपनी दुनिया के पॉपुलर कंपनियों में से एक है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन रियल फैक्ट ये है कि एडिडास कंपनी समुद्रों में पड़े प्लास्टिक के कचरे को जूते बनाने में इस्तेमाल कर रही है। एक जोड़ी जूते बनाने में 11 प्लास्टिक की बोतलें लग रही है। ये एक तरफ से बहुत ही अच्छा काम है। और 2017 में इन्होंने ऐसे 10 लाख जोड़ी जूते बेच भी दिए। फैक्ट नंबर 12, एक तोता कितने सालों तक जीवित रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा उम्र का तोता कौन था? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा दिनों तक जीवित रहने वाले तोते का नाम है कुकी। इसकी 2016 में 82 साल की उम्र में मौत हुई। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 11, आप एक बात बताओ पहले मेरे को कि कोई आँख खोलकर भी सोता है? वैसे मैंने मुंह खोलकर सोते हुए देखा है लेकिन आँख खोलकर नहीं। लेकिन डॉल्फिन एक ऐसी जीव है जो एक आँख खोलकर सोती है और उसका दिमाग भी आधा ही सोता है। और अगर पूरा दिमाग सो गया तो वह पानी में डूबकर भी मर सकती है। इसी कारण वह एक आँख खोलकर के सोती है। फैक्ट नंबर 10, बहुत लोग ये सोचते हैं कि थोड़ी देर नल खोले छोड़ देने से ज़्यादा कितना पानी खर्च हो जाएगा। और यही सोच कर के तो वो कभी कभी नल खुला भी छोड़ देते हैं और पानी को ऐसे ही बर्बाद करते हैं। लेकिन आज आप सबको मैं बता दूं कि अगर किसी नल से 1 सेकंड में 1 बूंद पानी गिरता है तो 1 साल के अंदर 11,000 लीटर से भी ज़्यादा पानी बर्बाद हो जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि थोड़ी देर नल खुले छोड़ देने से कितना ज़्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। तो आज से जितना हो सके उतना पानी को बचाइए, क्योंकि पानी ही जीवन है, ये तो आपको भी पता है। फैक्ट नंबर 9, आपको लगता होगा कि हमारे धरती से कुछ ही प्रजातियां लुप्त हुए हैं, जैसे कि डायनासोर। लेकिन आप ये बात सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि आज तक इस धरती पर जितने भी प्रजातियों ने जन्म लिया है उनमें से 99% प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। और कुछ ही प्रजातियां इस धरती पर मौजूद है जिन्हें आप आज के युग में देख रहे हो। फैक्ट नंबर 8, आपको पता ही होगा कि केसर कितना महंगा है। लेकिन केसर इतना ज़्यादा महंगा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 1 kg केसर को बनाने के लिए लगभग 1,15,000 फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप सब लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। वैसे मोबाइल एक इंग्लिश वर्ड है, तो क्या आप जानते हैं कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आज आप सब जान लो कि मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, आज हम इंसानों की वजह से बहुत सारे जीव लुप्त होने के कगार पर हैं, जिनमें से शेर भी शामिल है। आज इनकी संख्या इतनी घट गई है कि आज दुनिया भर में जीवित शेरों से ज़्यादा शेरों की मूर्तियां मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, ये उन दिनों की बात है जब शिवाजी महाराज का शासन था। उस समय अफजल खान उनका बहुत बड़ा दुश्मन था और अफजल खान ये शिवाजी महाराज से बहुत नफरत करता था। वो इनसे इतना नफरत करता था कि एक बार उसकी एक बीवी ने उससे कहा कि आप शिवाजी की शरण में चले जाइए। ये बात सुनते ही अफजल खान इतना भड़क गया कि उसने उसी वक्त उसे मार दिया और उसके साथ अपनी सारी 63 बीवियों को मारकर एक कुएं में फेंकवा दिया। फैक्ट नंबर 4, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिक्के को पिघलाते हैं, बर्बाद करते हैं या उसमें छेद वगैरह करते हैं।
तो आज मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि यदि आप अपने अधिकार में किसी सिक्के को पिघलाते हो या नष्ट करते हो तो पकड़े जाने पर आपको इंडियन कॉइंस एक्ट 2011 के अधीन 7 साल की कैद हो सकती है। फैक्ट नंबर 3, अगर ये फैक्ट आप सुनोगे तो आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। फैक्ट ये है कि कनाडा में हर साल करीब 225 लोग नाव पर खड़े होकर टॉयलेट करने के चक्कर में पैर फिसल कर गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। अब आप बताओ कि आपको हंसी आ रही है या हैरानी हो रही है। मुझे तो बहुत जोर जोर से हंसी आ रही है। फैक्ट नंबर 2, आप तो यहाँ धरती पर जितना चाहो उतना भोजन में नमक और मिर्च छिड़क के खाते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप स्पेस में जाओगे तो आप वहाँ पर भोजन में नमक और मिर्च नहीं छिड़क सकते, क्योंकि स्पेस में मैग्नेटिक पावर नहीं है, जिससे कि अगर नमक और मिर्च को भोजन पर छिड़का जाता है तो वह कोई खाद्य पदार्थ पर गिरने के बजाय सीधा तैरने लगता है। फैक्ट नंबर 1, रेड, येलो, ब्लू और भी बहुत सारे कलर के आपने सोप देखा होगा, लेकिन आपके मन में भी एक ना एक बार ये सवाल तो जरूर आया होगा कि सोप भले ही कोई भी कलर का हो, लेकिन उससे बना हुआ झाग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है। जब रेड कलर का सोप है तो झाग भी तो रेड कलर का होना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर झाग सफ़ेद ही क्यों होता है? तो आप सबको पता ही होगा कि किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह बाकी रंगों को सोखकर जिस रंग को परिवर्तित करता है वही उसका रंग होता है। यही नियम कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है तो वह काली और रंगों को परिवर्तित करती है, तो हमें सफ़ेद दिखाई देती है। साबुन का झाग सफ़ेद दिखाई देने के पीछे यही कारण है। झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं होता है, इसकी सबसे छोटी इकाई पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। यह पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है तब हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग बहुत सारे छोटे बुलबुलों का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में परिवर्तित होने लगती है, यानी उसके अंदर प्रकाश की किरणें किसी एक दिशा में जाने के बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी सतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। अगर ऐसा किसी बुलबुले में से प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में लौटती तो यह कागज की तरह सफ़ेद दिखाई देता। झाग बनाने वाले छोटे छोटे बुलबुले भी इसी तरह की सतरंगी पारदर्शी फिल्मों से बने होते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं कि हम इनमें सातों रंगों को नहीं देख पाते। वहीं दूसरी ओर इनमें प्रकाश इतनी तेजी से घूमता है कि ये एक ही समय पर तकरीबन सभी रंगों को परिवर्तित करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर रंगों से जुड़ा विज्ञान का वही नियम लागू होता है, जिसके मुताबिक कोई वस्तु अगर सभी रंगों को परिवर्तित कर दे तो उसका रंग सफ़ेद दिखाई देगा। इस तरह साबुन का झाग हमेशा सफ़ेद दिखाई देता है। अब इस सवाल के एक दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ आते हैं कि साबुन का रंग झाग में क्यों नहीं दिखता। दरअसल साबुन जब पानी में घुलता है तो उसका रंग तो छूटता ही है, लेकिन अगर आप कांच के किसी पारदर्शी बर्तन में पानी रखकर साबुन उसमें घोल दे तो आप पाएंगे कि उस घोल का रंग साबुन के रंग जैसा ही होता है, लेकिन मूल रंग के मुकाबले काफ़ी हल्का हो जाता है। वही जब इस पानी से बुलबुला बनता है तो इसको बनाने वाली फिल्म में यह रंग इतना हल्का हो चुका होता है कि यह हमें दिखाई ही नहीं देता। यानी कि अब ये बुलबुले उस रंग के प्रकाश को परिवर्तित नहीं करते, और यही वजह है कि साबुन भले ही लाल हो या नीला, लेकिन उसका झाग हमेशा सफ़ेद ही दिखाई देता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को खुशी खुशी लाइक करोगे, और प्लीज़ आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में बताए गए फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।